श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को कर तो आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी से बड़ी हो, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, बड़ी से बड़ी समस्या, इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है 108 चावल के दाने से। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने पशुपति के व्रत कर लिए, नियम कर लिए, उपाय कर लिए, अब आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई धन की समस्या चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने आपको खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको 108 चावल के दाने जो आपने लिए हैं, वो आपको गिनकर या तो एक पुड़िया में बांध लीजिए या फिर एक कटोरी में अलग से रख लीजिए। अब दोस्तों, सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन अगर आप शिव जी के मंदिर डेली जाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो डेली शिव जी के मंदिर में जाकर, वैसे कर लीजिए। जल चढ़ा लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, दीपक लगा लीजिए, जैसे आपको पूजा करनी है वैसे कर लीजिए। और जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए, तब आपको 108 चावल के दाने से उपाय करना है। अब ये चावल के दाने आपको अपने सामने रख लेने हैं। अब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। जैसे दोस्तों, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाने हैं और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद जो आपके पास लास्ट वाला चावल बचेगा ना दोस्तों, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी विशेष मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहिए। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, अपनी समस्या कहिए और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी तिथि है, इस उपाय को अवश्य की। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करता है या फिर सोमवार के दिन करता है, उसकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय भी दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, या फिर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र। अब दोस्तों, जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है लाल चंदन। अब आपको इन्हें लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, सोमवार का दिन है, जैसे आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। अब आपको अपने सामने जो बेलपत्र है वो आपको अपने सामने रख लेनी है, और जो लाल चंदन है, लाल चंदन में पानी डालकर थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लीजिए। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र की जो डूंठ होती है दोस्तों, ऊपर मोटी मोटी डूंठ होती है, उसे आप तोड़ लीजिए। तोड़कर जो आपने पीले चंदन का पेस्ट बनाया है, उसे उस चंदन में डाल दीजिए। अब आपको इस बेलपत्र की पत्ती पर जो है, तीनों पत्ती पर आपको इसी डूंठ से, पीले चंदन से आपको 108 बिंदी लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जैसे आप एक बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 बिंदी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगानी है। अगर दोस्तों बिंदी जो है तीनों बेलपत्ती पर नहीं आती है, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाएं, तब आप इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना और भगवान से अपनी विशेष मनोकामना बोलना। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या है, तो अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए, और इस बेलपत्र को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए।
यकीन मानिए जो भी इस उपाय को करता है उसकी जो मनोकामना होती है 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर पूरी हो जाती है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जो आप बिंदी लगाओगे ना वो आप बेलपत्र की डूंट से ही लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है या माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप जो लोगे या तो आप मिट्टी का ले लीजिए या फिर आटे का दीपक ले लीजिए। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको इस उपाय को जो है शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको दीपक तैयार कर लेना है। गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है और इस दीपक को आपको एक प्लेट में रख लेना है। फिर आपको शाम के समय निकल जाना है अपने घर से बाहर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जहाँ भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये जो दीपक है आपके पास, इसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। वहाँ बैठकर आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है और माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और माता लक्ष्मी जो है हमारे घर में हमेशा निवास करे और हमारे जीवन में कभी पैसों की कमी ना हो, पैसों की किल्लत कभी हमें देखने को ना मिले। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बस छोटा सा विशेष उपाय करना है। शाम को आपको एक दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है और इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार करके देखिए। आपके जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, ना ही कभी धन की कमी होगी और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इस विशेष उपाय को प्रत्येक सोमवार करके देखिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।